बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, अब मैं चाहूंगा जिनका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, युवा दिनों की धड़कन, इस देश के अंदर युवा दिनों के हृदय सम्राट परम सम्माननीय माननीय आकाश आनंद साहब से चाहूंगा कि आए आज इस दिन की धरती पर हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन दें। परम सम्माननीय माननीय आकाश आनंद साहब। जय भीम। दोबारा जय भीम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में इतना जोश है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी माताओं बहनों के लिए। हमारी माताएं बहनें जो अपना कामकाज छोड़कर दिन का हमें यहाँ पे इतना समय निकालकर सुनने आए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के लिए। आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी डायरेक्शन जो आप हम युवा साथियों पर कृपा करते आए हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी युवा साथियों के लिए। बहुत समय हो गया, काफी समय से हमारे युवा साथी इधर उधर भटक रहे थे, परंतु जब से बहन जी ने 50% युवा साथियों का हक बनाया है पार्टी की हर स्तर की कमेटी में, तब से सारा युवा साथी बसपा में वापस आ गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे गायकों के लिए। आप इतनी देर से हमारी पूरी जनता को मनोरंजन करते आए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, तांत्या भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। साथियों, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज यहां मंच पर मौजूद हमारे सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना पूरा मन, तन और धन लगा दिया। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखना चाहा, तो वो उन्होंने इस मंशा से लिखना चाहा कि वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसके बाद इसको हिंदी में समझाऊंगा। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in economic and social life of people are brought about without bloodshed। साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह होता। साथियों, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां हर जाति और हर धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु दुख तो इस बात का है साथियों कि हमारे एमपी में बीजेपी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, कुछ लोग, मनुवादी लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनके हिसाब से चल रही है। साथियों, आप सब श्रीमती भारती कसडेकर जी के बारे में जानते हैं कि किस तरह उनके परिवार के साथ, उनके परिवार के 5 सदस्यों के साथ यहां पे बेदर्दी से उनके 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। साथियों, हैरानी की बात यह नहीं कि उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। यहां पर हत्या होना अब आम बात हो गया है। परंतु हैरानी की बात यह है कि जब भारती जी 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने ही जाति के गवर्नर जी से मिलने आई, मदद मांगने आई, तो गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। साथियों, इस मनुवादी सोच रखने वाली सरकार में लोग ऐसे हैं कि चाहे उनकी जात और धर्म आपसे मिलती हो, परंतु उनकी सोच आज भी उन मनुवादी लोगों की तरह है। साथियों, जिस सरकार में अपने ही समाज के लोग मदद करने से इनकार कर दे, वो सरकार के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। साथियों, आप लोगों ने रामजी लाल अहिरवार के बारे में भी सुना होगा कि किस तरह दो लोगों ने, दो मनुवादी सोच रखने वालों ने उनकी मार मार के पीट पीट कर हत्या कर दी। और किस बात पर उनकी हत्या कर दी? इस बात पर कि उन्होंने उन्हें
माचिस देने से इनकार कर दिया। साथियों, यह शासन है इस बीजेपी की सरकार का, जहां पर हमारे समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसे उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,900 में से जिनके आज भी परिवार उस दर्द से गुजर रहे हैं जिसका मैं दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, इन कांग्रेस